गरीबो। तो वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी है, बहुत बहुत मजा आएगा। हाँ तो भाई क्या हाल चाल है। तो वेलकम हो गया आज के हमारे इस शो में जिसका नाम है गरीबो। तो यार आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो कोई एलन मस्क नहीं है बल्कि मोटिवेशनल स्पीकर है। गरीबो। तो यार आज हम जिसकी लेने वाले हैं इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बेगैरत, क्योंकि ये मनहूस, क्योंकि ये बदशक्ल, क्योंकि ये गुलाम, बाप भी गुलाम, दादा भी गुलाम, क्योंकि ये लूजर, लोग बोलते हैं कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है लेकिन असल में इसका ताल्लुक बेगैरतों की नस्ल से है। इसके अंदर सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि इसको पाकिस्तानियों को पसंद नहीं है, इसको पसंद है अरबियों का। मैं बगैरत हूँ। तो यार अपने अपने सीट बेल्ट टाइट कर लो और हैंड फ्री लगा लो क्योंकि आज हमने इसकी ऐसे टका के लेनी है कि आज के बाद ये ऐसे चले। और दूसरी बात ये कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो मतलब तुम भी शाहिद अनवर को जानते हो तो सालो तुम भी मेरी तरह गरीब हो। तो बस फिर आज हम गरीबों ने मिलकर लेनी है। अब जल्दी से वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि भाई गरीब हूँ, भीख तो मांगूंगा ना। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो यार बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज के लोग पाए जाते हैं, खोते दल्ले बगैरत चौके छक्के, लेकिन इस चूतिया का अलग ही लेवल है। जिस वतन की मट्टी ने इसको पाला पोसा और बड़ा किया उसी पे ये चूतिया भौंकता है। पाकिस्तान तो मैंने कहीं नहीं देखा, खुद तो मैं लिस्ट देखा, मैंने कहा शायद हो। और हाँ दूसरी बात ये है कि ये कहता है कि गरीब गुलाम होते हैं, गरीब भोसडी वाले होते हैं, और दूसरी तरफ खुद ही कहता है कि मेरा गरीब घराने से ताल्लुक है, मेरा बाप बहुत गरीब था। इसका मतलब यही है कि ये खुद भी गुलाम और भोसडी वाले की गलती है। बात तो सही है। अब कई कहेंगे कि भाई तू इसे बुरा भला क्यों कहता है, इससे मोटिवेशन आती है। यार कोई मोटिवेशनल स्पीकर स्पूकर नहीं होता, सब बकवास होती है। अगर इनको सुन के कोई अमीर होता तो आज कोई गरीब नहीं होना था। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। आगे एक चिशमिश कई सालों से अवाम को चूतिया बना रहा है, अब बस तेरी कमी थी। तो यार अगर अल्लाह ने तुझे औकात से ज्यादा इज्जत और पैसा दिया है तो तू इसे बर्दाश्त कर। इसने मोटिवेट तो क्या करना था, आधे गरीब बेचारे डिप्रेशन में चले गए हैं। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है, डिस्प्रेशन में है सर। अभी कुछ नहीं बताइएगा। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। डिस्प्रेशन में है जी। ये अभी कह रहे हैं कि अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि डिस्प्रेशन यानी कि डिप्रेशन में है। अब इनकी मोटिवेशन देखो। 1893 में हेनरी नाम का एक लड़का माशूका के साथ रहता था। उसके साथ एक गर्लफ्रेंड थी हेनरी की। अब हेनरी की जो गर्लफ्रेंड थी, हेनरी ने उस गर्लफ्रेंड को डंप कर दिया, धोखा दे दिया। अब वो गर्लफ्रेंड जब अपने घर गई उसने अपने भाई को अपनी आप बीती बताई। अब उस भाई को बहुत गुस्सा आया, भाई ने रिवॉल्वर निकाला। रिवॉल्वर निकालने के बाद हेनरी के घर गया और हेनरी को शूट कर दिया। हेनरी को जैसे ही शूट किया हेनरी गिर गया और वो गोली उसको छूते हुए पीछे एक पेड़ था उसमें जाके धंस गई। अब हेनरी गिर गया, हेनरी गिर गया। उस लड़की के भाई को लगा कि हेनरी मर चुका है, उसने अपने आप को शूट कर लिया। उसने अपने आप को शूट कर लिया। उसकी बहन को पता चला, उसकी बहन ने अपने आप को शूट कर लिया। भाई भी गुजर गया और बहन भी गुजर गई। अब हेनरी की गोली सिर्फ कान से लग के पेड़ में लगी थी। हेनरी खड़ा हो गया, हेनरी ठीक हो गया, हेनरी की जिंदगी चलने लगी। इस घटना को 20 साल गुजर गए। हेनरी अपने घर का निर्माण कर रहा था। हेनरी ने जब घर का निर्माण किया उसको लकड़ी की जरूरत पड़ी। अब उसको लकड़ी की जरूरत पड़ी, उससे दूर कहां जाऊं, ये पेड़ से ही काट लेता। अब वो गोली पेड़ में धसी हुई है 20 साल पहले। और 1913 के अंदर ये घटना घटी। 1893 में शूट हुआ, 1913 में उसने पेड़ काटना शुरू किया। अब उसने कहा पेड़ कैसे कटेगा, उसने डायनामाइट लगा दिया। अब जैसे ही डायनामाइट ब्लास्ट हुआ गोली उड़ी और सीधा उसके माथे के बीच में जाके लगी और हेनरी की डेथ 20 साल के बाद हो गई। मेरी तरफ दौर फिट है भाई ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, बाकी लव यू हो गया। अब मेरी बात सुन बेटा, एक लेजेंड ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि मजदूर को खोदना और बाप को चोदना कभी नहीं सिखाते क्योंकि ये दोनों अपना काम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये लोगों से कहते हैं कि तुम लोग अमेज़न पे काम क्यों नहीं करते, मुझसे सीखो। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि गरीबों को किस तरह सिखाता है। तो इसकी वेबसाइट पे जाके मैंने देखा कि ये इस कोर्स के $297 लेता है जो कि पाकिस्तानी रुपीज में 67,000 रुपया बनता है। वो किसे अमीर दे बच्चा, कोई गरीब 67,000 कोर्स का पे करने के बाद बिजनेस वो छणकने से करेगा। और मजे की बात यह है कि ये फ्री में किसी को मशवरा भी नहीं देता। अगर आपको इसकी बकवास सुननी है तो आपको $1,000 पे करना होंगे जो कि पाकिस्तानी रुपीज में 2,28,000 रुपया बनता है। मेरा बेटा एक बात सुन, अगर तू पूरा महीना 3 टाइम भी किसी को दे ना तब भी इतने पैसे तू नहीं कमा सकता। सही खेल गया बेंच। कोई इसे बोलता है कि भाई तुम गलत हो तो उसे ताने देना स्टार्ट हो जाता है कि तुम्हारी इतनी औकात है तो $1,000 की कॉल बुक कर लो। तुम्हारी नहीं $1,000 पे करने की, मुझसे बात करनी है, राइट? सो मेरे प्रोफाइल में लिंक है, जाके 1-to-1 कॉल करो। $1,000 का है, 60 मिनट का। समझ में आ रहा है? ये अल्फाज शाहिद अनवर की बहुत कीमती है और तुझ जैसे गरीब पे अगर तुम मुझे कहीं शाहिद भाई सलाम कहो ना, इस्लाम में सवाब है, वो सलाम के भी भोसड़ी वाले में तुझसे $1,000 लूंगा। तुझे मैं ऐसा लगता हूँ? जा 1-to-1 कॉल बुक कर ले कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। लास्ट ईयर अम्मी से बात कर रहा था,
अम्मी ने कहा कि बेटा तुझे पैदा करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। काश उस दिन बिजली ना जाती और हम टाइम से सो जाते। अगर दुनिया में कामयाब होना है अपने बाथरूम जाओ, आपको आपकी कामयाबी का राज बाथरूम से पता चल जाएगा। इसकी कामयाबी का राज मैं आपको बताता हूँ। ये बस ऐसे ही किसी के साथ वॉशरूम में चला गया और उसको इसने बोला कि घुस जाओ, और वो घुस गया और इस तरह ये बन गया मिलियनर और आके गरीब लोगों को ताने देना शुरू कर दिए। और ये हमेशा जो अपनी गाड़ियां शो ऑफ करवाता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये इसने कैसे खरीदी हैं। पता है जब मैं बेंटली शोरूम गया था तो मैनेजर आया, मुझे कहा सऊदी अरब से हो? कहा नहीं, पाकिस्तान से। कितनी एज है? मैंने कहा 27 साल का हूँ। तो उसने कहा फैमिली है? मैंने कहा नहीं, अकेला हूँ। कोई दोस्त? मैंने कहा नहीं। और जब उस मैनेजर को पता चला कि ये घर में अकेला रहता है और फिर वो इसके घर आके और इसे गाड़ी दे के गया, और ये वही गाड़ी है जो आपको ये हर वीडियो में दिखाता है। वायटामिन है जो गरीब लोगों को जरूरत है, खाना चाहिए। अब गरीब लोगों में कौन कौन से वायटामिन पाए जाते हैं? वायटामिन बी बेगैरत, वायटामिन एम प्लस मनहूस, वायटामिन बी प्लस बदशक्ल, वायटामिन जी गुलाम, इसका बाप भी गुलाम दादा भी गुलाम, वायटामिन एल लूजर, वायटामिन बी हमेशा बहाना बनाता है। मेरा बेटा तुझे सिर्फ विटामिन एल की कमी है, और मैं बताता हूँ कि इसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है। वो है विटामिन TMOL, जिसका मतलब है तेरे मुंह। जो लोग इसकी बकवास से तंग आ गए हैं, मेरा मशवरा यही है कि चुप करके चाचे हनीफ की वीडियो लगा लो। ना किसी को तंग करता है, ना किसी को बुरा भला कहता है, और ना किसी को हर्ट करता है। अपने काम से काम रखता है, चुप करके आया, वीडियो बनाई और चला गया। बंदला पुत्रबान पापाना पंगाना ला। तो यार इधर वीडियो का एंड करते हैं। ये वीडियो सिर्फ फन के लिए थी, किसी ने इधर उधर नहीं लेनी। अगर कहीं भी हंसी आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे मजे का था कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।